तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम नया चैप्टर पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक में हम स्टार्ट करेंगे 15 ग्रुप से, फिर करेंगे 16, 17 और 18। पहले 12th क्लास वाली पी ब्लॉक करेंगे, फिर आएंगे 11th क्लास वाली पे। ठीक है, तो ये रहा अपना 15th ग्रुप एलिमेंट। इस 15th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी और लास्ट में बिस्मुथ। इसको याद कैसे रखते हैं? न्यूज पेपर आज सब बिकेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, ऐसे याद करा जाता है। अब हम ना इसके डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड्स से ही है ना हमारे क्वेश्चन उठ करके आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनकी जनरल होती है ना, वो होती है NS2 NP3। मतलब कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फुली फिल्ड होते हैं, ठीक है, और p ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 3। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है? तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टेबल होती है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड की। और ये जो नाइट्रोजन वाला जो एलिमेंट है, ये आपका है सेकंड पीरियड का, मतलब यहाँ पे होता है 2s2 2p3। ठीक है, फिर ये हो जाता है 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, और ये क्या हो जाता है 6s2 6p3। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इनके एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एटॉमिक रेडियस कह लो या एटॉमिक साइज कह लो। तो हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है। डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। ठीक है, और उसके बाद करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप बताओ नीचे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बोलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी नीचे? चलो बच्चों, तो यहां ध्यान देना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल है डेल्टा आयन H फर्स्ट। तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या करती है ये? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? अब मैं आपको इनकी बताता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती है जो हमारे को समझनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जैसे कि तुम्हें पता है कि इसके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये रहा NH2 NP3। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -3। या तो इसके पास तरीका है कि ये तीनों के तीनों लूज कर दे। अगर तीनों लूज कर दिया तो +3, 3 गेन किया तो -3, और 3 लूज करने के साथ अगर ये 2 S वाले भी लूज कर दिए तो क्या हो जाएगा? +5। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या क्या हो सकती है? -3,
+3 और +5। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देना, नीचे अगर मैं जाऊं तो नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो तुम बताओ, नीचे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लूज होने की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो कौन इजीली 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ऊपर वाला जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नीचे वाला जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऊपर वाला। तो -3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज। और वही अगर मैं बात करूं +3 की, तो +3 की इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि देने वाला ऊपर वाला नहीं है, कौन है, नीचे वाला इजीली दे रहा है। तो यहां पर ध्यान देना, -3 की स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है? क्यों? एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्लियर? और वही +3 की क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, क्या होती है इसकी स्टेबिलिटी, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एज मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये वाली बात तो आपको इसीलिए समझ आ गई। अब नेक्स्ट बताता हूं इसके बारे में, +5 के बारे में, एक एक्स्ट्रा चीज है इसके बारे में। ठीक है? तो यहां पर ध्यान देना, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या होता है, 2s2 और 2p3। ऐसे ही उसके नीचे क्या है, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi। बोलो है कि नहीं है, ये है ना? तो जो Bi है, Bi के पास है 6s2 6p3, है ना, 6s2 6p3। और जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, 12th क्लास कर ली हमने, तो डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा ना हमने। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ याद है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक टॉपिक हुआ करता था। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या टॉपिक होता था कि 6th शेल के अंदर आपका 4f भर चुका होता है। भाई जब सेकंड शेल भरते हो, थर्ड भरते हो, फोर्थ भरते हो, फिफ्थ भरते हो, तो फिफ्थ से पहले तक 4f नहीं भरा होता। लेकिन अगर मैं बात करूं 6th शेल, तो उससे पहले 4f भर चुका होता है। ठीक है? तो अगर 6s से पहले आपके 4f भर चुके हैं, तो 4f के नाम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों भरे होंगे। तो 4f के इलेक्ट्रॉन का शील्ड करते हैं अट्रैक्शन को? अबे नहीं करते, 4f के इलेक्ट्रॉन नहीं करते। तो उसके जो प्रोटॉन्स है, उसका अट्रैक्शन सारा किस पे आ जाएगा, 6s पे। किस पे आ जाएगा? जिसकी वजह से इस पे जितना अट्रैक्शन आना चाहिए था ना, उससे कंपैरेटिवली ज्यादा है। नहीं आया तो बता दो, रिलेट हो पा रहा है? वहां पे हमने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में सिंपल क्या दिखा था कि 3D के बाद 4D, 4D के बाद 5D सीरीज में जब आते थे, तो जो 5D सीरीज थी वो 6th शेल की सीरीज थी। तो 5D का साइज 4D से आते हुए उतना इंक्रीज नहीं होता, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां पर शेल्स इंक्रीज हुई हैं। क्यों? क्योंकि 4f ने शील्ड नहीं किया, 4f ने शील्ड नहीं किया, तो सारा अट्रैक्शन 6 शेल पे लग गया। तो वही तो है यहाँ पे। तो जब मैं 6s2 की बात करता हूं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन पे इतना ज्यादा अट्रैक्शन लगता है, जितना लगना चाहिए था उससे भी ज्यादा। तो अगर ये +5 लूज कर दे, ये +5 लूज कर दे, ये लूज कर दे, तो ये +5 लूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लग गया। और वो ज्यादा अट्रैक्शन के कारण ये जो पेयर है ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। या फिर मैं ये करूं कि जो चीज बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, मैं उसे बोलूंगा वो इनर्ट हो गया। इनर्ट का मतलब जो रिएक्टिव नहीं है। तो ये पेयर पूरा इनर्ट हो गया। ठीक है? तो अब +5 इजीली कौन लूज कर पा रहा है, ऊपर वाला है नीचे वाला? ऊपर वाला। क्यों? माना मैंने ऊपर वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, लेकिन कम प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन है। यहां पे उतने प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन तो है ही जितने की ये झेलना चाह रहा था, और ज्यादा की भी मिल गई। क्यों ज्यादा की मिली? क्योंकि 4f वालों ने शील्ड नहीं किया। ये बात समझ गए? तो यहां पर लिखो स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी
of +5 oxidation state decreases down the group. क्या हो रहा है काका? Decreases down the group as 4f electron have poor shielding which causes inert pair effect. क्या कॉज कर रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, IPE। आप इसको फटाफट लिखो, मैं फिर ये दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूं एक बार फिर से, तसल्ली से लिख लो इसे। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये जब 6s भरता है, ठीक है, तो उससे पहले भरे होते हैं, 5s2 से पहले नहीं भरे होते। तो फिफ्थ शेल वाले ये सारे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे। तो आज इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम थोड़ा सा वो कर दें, डिस्क्राइब इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, लिखो द रिलक्टेंस of 6s2 orbital electron to participate in bond formation due to poor shielding of 4f orbital electrons 4f orbital electrons is called inert pair effect। या इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि द अकरेंस ऑफ, जैसे +5 यहाँ पे 15 ग्रुप में मैक्सिमम है, तो +5 इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट लेस नीचे आके स्टेबल हो रही है ना, जैसे ऊपर वाले एलिमेंट का +5 स्टेबल है, लेकिन नीचे वाले का +5 स्टेबल नहीं है। तो द अकरेंस ऑफ 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज एट्रीब्यूटेड टू द कॉन्सेप्ट किसके? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहां पर लिखना, एक और लिख देते हैं, द अकरेंस ऑफ oxidation state 2 unit less than the group oxidation state in higher member of the group is called inert pair effect। इसे फटाफट लिख लो आप लोग। तो यहां ध्यान देना बच्चों, जो डी ब्लॉक एलिमेंट हम पढ़ते थे उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती थी, जैसे कि किसी एलिमेंट की वैल्यू +2 है, वो +3 भी शो कर रहा है Mn का, +4 कर रहा है, +5 कर रहा है, +6 कर रहा है, +7 कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 1-1 यूनिट का आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें तो अगर ये +5 कर रहा है तो ये +3 कर रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, डी ब्लॉक एलिमेंट शो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, which differ
फ्रॉम ईच अदर बाय 1 यूनिट, ठीक है, एंड दैट ऑफ पी ब्लॉक differ by and that of p block differ by 2 यूनिट। ओके, बस इतना सा ही डिफरेंस है। कोई लोचा बच्चों यहां तक? लिखो। अब हम ना कुछ ट्रेंड्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेंड्स देखो। ठीक है, ट्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टीज के। प्रॉपर्टीज के सबसे पहला आता है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 क्या हो जाएंगे? अपने पास ये एलिमेंट है NH3 PH3, ठीक है भैया, ASH3 SbH3 और BiH3, ठीक है। इन सबकी शेप क्या होती है? इन सबकी शेप डिस्कस करते हैं। हमने अभी केमिकल बॉन्डिंग में देखा था, ठीक है। NH3 की शेप क्या होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और ये H, ठीक है बच्चों। और वही Bi का भी यही होगा सेम, Bi के ऊपर एक लोन पेयर और ये, ठीक है भाई। तो सबसे पहला आ जाता है यहां पर, सबसे पहला ट्रेंड क्या आ जाता है? आ जाता है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, एक छोटा सा काम करते हैं, इस वाले को ना, इसको यहां पर 1 बोल देते हैं, इसको 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो चेक करना, नाइट्रोजन स्मॉल है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी क्या है गाइस? स्मॉल है। तो स्मॉल और स्मॉल, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएंगे या फिर ये Bi थोड़ा सा बिगर हो गया और H उतना ही स्मॉल है, ये अच्छा बॉन्ड बनाएंगे? बताओ भाई। साइज कंपैटिबिलिटी में बात करें तो छोटे छोटे बॉन्ड अच्छा बनाएंगे, क्योंकि हमने देखा है अगर कोई छोटी लकड़ी होती है उसे तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन बड़ी वाली को तोड़ना थोड़ा, अरे सेम सेम मटेरियल की छोटी इजीली टूटेगी या बड़ी? बड़ी इजीली टूट जाएगी। तो यहाँ पर हम मान करके चलते हैं कि ये BiH बॉन्ड थोड़ा सा वीक है। तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया बच्चों? इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया? इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 1 से ज्यादा 2 है या 1 ज्यादा है? डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया 1 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो। ये हो गया A। B आएगा क्या? एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। अब यहां पर ध्यान देना आप लोग, छोटी सी बात देखो, क्योंकि BiH बॉन्ड इजीली टूट रहा है तो ये H प्लस इजीली रिलीज करेगा और ये H प्लस आराम से। तो मोर एसिडिक कौन हुआ? BiH। अरे स्ट्रेंथ ज्यादा है तो टूटेगा नहीं, तो यहां पर ध्यान देना भैया। फर्स्ट से ज्यादा एसिडिक है सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, थर्ड से ज्यादा फोर्थ और फोर्थ से ज्यादा फिफ्थ। व्हाई? बिकॉज BiH बॉन्ड is weak and it will easily release H plus ion, ठीक है, because BiH bond is weak
and it will easily lose H plus ion. इज दैट क्लियर? और बच्चों यहां ध्यान देना, अगर तुम कहते हो कि फिफ्थ एसिडिक ज्यादा है तो बेसिक कौन ज्यादा हुआ? बेसिक वन ज्यादा हुआ, तो बेसिक कैरेक्टर ले लो। यहां क्या आ गया आपका? बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक कैरेक्टर आपका क्या हो जाएगा? वन सबसे ज्यादा बेसिक, टू उससे कम, थ्री उससे कम, फोर उससे कम और सबसे कम फिफ्थ। ठीक है, देखो आपको क्योंकि एसिडिक पता है इसलिए आप बेसिक समझ पा रहे हो, है ना। अब बेसिक बेसिक को समझाने का रूल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये रहा आपका यहाँ पे NH3, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, और लोन पेयर जो डोनेट करता है वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर, समझ गए। और यहां नीचे क्या है? BiH3, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा। तो हम दो तरीके से सोच सकते हैं कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आप बताओ, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है या बिस्मुथ? Bi ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। N वाला इलेक्ट्रॉन, ये N एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ये वाला या ये वाला? Bi इजीली करेगा। तो अगर Bi इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा तो जो लूज कर रहा है वो बेसिक नेचर का होता है, तो इस हिसाब से तो Bi ज्यादा बेसिक होना चाहिए। अरे बोलो। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो पैसा दान देना है, तो पैसा दान देने के लिए पैसा ज्यादा होना चाहिए या दिल बड़ा होना चाहिए? है? दोनों होने चाहिए। दोनों? सिर्फ पैसा होना चाहिए पैसा दान देने के लिए? मैं कहता हूँ ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जितने भी हैं, इनका चाहे लाख छोटा दिल हो, लाख छोटा दिल हो, मैं कहता हूँ इतना अंधा पैसा इनके पास पड़ा हुआ है ना, अपनी कमाई से डेली का 100-100 150 करोड़ कमा रहे हैं, कि ये कहीं जाते हैं तो ये टिप दे देते हैं 20-40 हजार, तो टिप दे देते हैं। अपन देंगे? हम लोगों के रिश्तेदारों में अगर कई बार कहा सुनी हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, क्यों हो जाता है? किसी ने पैसे मांगे, या तो आपने नहीं दिए, या अगर दिए आपने तो आप जब उससे वापस मांग रहे हो तो हम कहीं भागे जा रहे हैं क्या इतने से पैसों के लिए? अबे भाई दे दे, नहीं भागा जा रहा तो मैं भागा जा रहा हूं, समझिए बात को। तो पैसे का होना बड़ा फैक्टर है, दिल उसके बाद वाला फैक्टर है। नहीं ठीक है, लेकिन पैसा होना ज्यादा बड़ा फैक्टर है। अगर हमारे खानदान में कोई ऐसा हो कि हाँ भाई वो टाटा जितना रईस है, तो अपन क्या गरीब होंगे? और उनके नौकरों की सैलरी 2-2 लाख है यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? समझिए बात। तो सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता नौकरों की सैलरी इतनी है या नहीं, एक बात वाली बात है। तो यहाँ पर ध्यान देना, नाइट्रोजन छोटा है, मैंने माना इलेक्ट्रॉन, देखो इसको हम सोच दो एस्पेक्ट से सोच सकते हैं कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, या फिर इस तरीके से सोच सकते हैं कि नाइट्रोजन है छोटा और बिस्मुथ है बड़ा। नाइट्रोजन के ऊपर जो जो 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ठीक ठाक है 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। इसके ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है पता ही नहीं लग रही। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज्यादा डेंस है तो कौन इजीली दे देगा? नाइट्रोजन। भाई बताओ, ये 2 फैक्टर है कि नहीं है सोचने के? 2 फैक्टर किस लिए है ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सरफेस चार्ज डेंसिटी ये आपस में ही गुम हो गया, समझ गए भाई? है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ना, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इतने पे घूम रहे हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इतने पे घूम रहे हैं, तो कहां ज्यादा डेंस है इलेक्ट्रॉन? अब जहां ज्यादा डेंस है वो दे पाएगा। या फिर इस तरीके से भी सोच सकते हैं, भाई तू तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तू देगा। तो अब यहाँ पे बात ही देखो, ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री लोग कहते हैं कि रटनी बड़ी पड़ती है, अबे भाई रटनी बड़ी नहीं पड़ती, इट्स जस्ट लाइक कि एक बिहेवियर होता है, ठीक है? जैसे तुम्हारा ही बिहेवियर है, तुम किसी के लिए अच्छे और किसी के लिए उसी काम के लिए जिसके लिए तुम इसके लिए अच्छे हो, उसी काम के लिए दूसरे वाले के लिए क्या हो? कुछ चीजें इससे मिल रही होंगी, कुछ चीजें इससे नहीं मिल रही होंगी। रिलेट कर पा रहे हो? समझिए। तो इनका भी तो वही नेचर है, आखिर हम भी तो एटम से ही बने हुए हैं।
या नहीं बने हुए? तो नेचर यहीं से चालू होता है। लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर नहीं आया, उन्होंने कहा रहे देने के लिए होना भी तो चाहिए। ये कह रहा मैं तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, कहां से दे दूं? समझ गए बात? तो ये याद रखना है कि दिल बड़ा होने से पहले ज्यादा खुद के पास होना जरूरी है। समझ गए? तो लिखो अमोनिया इज मोर बेसिक as it donates its electron pair easily as it has more electron charge density. In spite of the fact that it is more electronegative. ओके, इसे फटाफट लिखेंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट आ जाओ। आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद एक बॉन्ड लेंथ भी ले लेते हैं। बॉन्ड लेंथ तो वैसे भी पता लगी है अपने को, या फिर बॉन्ड एंगल ले लेते हैं। बॉन्ड एंगल कि कहां बॉन्ड एंगल ज्यादा है कहां कम है। अब देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, अरे बोलो नाइट्रोजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को ना होल्ड करके रखेगा। याद ध्यान दे, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है और सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इधर उधर हिलने नहीं देगा। देखो रईस किस लिए रईस है? वो खर्चा ज्यादा करता है या उस पर पैसा ज्यादा है? नहीं, खर्चे दे तू भी 2-3 करोड़ रुपए इनकम ज्यादा है। देखो उसका खर्चा ज्यादा है वो हमें दिखता है, उसकी इनकम के हिसाब से वो खर्चा कम ही होता है। रईस क्यों रईस है कि कमा अगर 10 करोड़ रहा है तो मैनेज वो 2-4 करोड़ रुपए में कर ले रहा है, बहुत ज्यादा पार्ट वो फिर स्टिल अपने पास रख रहा है। और हम क्या है, ये आमदनी अठन्नी खर्चा कर रहे हैं बहस की, वो 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए लोन दे दो, क्रेडिट कार्ड दे दो। समझिए बात? तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, होल्ड करके इलेक्ट्रॉन को रख रहा है। अरे होल्ड करके रखेगा तभी तो किसी को दे भी पाएगा, लेकिन इधर उधर फालतू में नहीं होने देगा। अब रईस लोग पैसा डोनेट कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़े है कि चलते चलते ले भैंस की पूछ गड्डियां यूं फेंक रहे हैं, ले लो ले रहे भाई, वो लेने में नहीं वो बटोरने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को इधर और उधर नहीं होने दे रहा। तो ये इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड को रिपेल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है और इसकी वजह से ये दूर दूर है। अरे कैसे है ये? वेयर एज इसके इलेक्ट्रॉन होल्ड ही नहीं हो पा रहे, यूं ही भागे जा रहे हैं। तो भागेंगे तो इन बॉन्ड पेयर को रिपेल ही तो करेंगे और ये पास पास नहीं आ जाएंगे। तो बताओ बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा? अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल। अबे रिलेट हुआ कि नहीं हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से? तो लिख ले भैया बॉन्ड एंगल क्या है। या बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है NH3 के केस में सबसे ज्यादा, 2 में कम, 3 में और कम, 4 में और कम और 5th में सबसे कम। नहीं आई बात समझ? तो अमोनिया में क्यों ज्यादा है? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव and hold its electron tightly and do not let the electron to repel bond pairs. 2 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
पेयर्स। ओके, अरे बोलो भाई, समझ आ गया? फटाफट लिखो इसे। चलो बच्चों यहां पर आ जाओ। नेक्स्ट आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं। यहां पर आ गया आपका वही NH3, ठीक है, और नीचे आ गया BiH3। आप बता सकते हो दो NH3 मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे? बोलो भाई, दो NH3 मॉलिक्यूल में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे? हाँ, H बॉन्डिंग। कौन सी होगी यहाँ पे? यहाँ पे होगी H बॉन्डिंग। और जबकि ये BiH3 वगैरह इन सब में कौन सी होगी? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इज दैट क्लियर? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। तो H बॉन्डिंग हो गया और डायपोल डायपोल इंटरैक्शन हो गया। तो यहां पर ध्यान देना, मैं फॉर द टाइम बीइंग ये चीज मान करके चल लेता हूं कि अमोनिया के अंदर H बॉन्डिंग नहीं है। क्या मान लिया? H बॉन्डिंग नहीं है। तो अगर इसमें H बॉन्डिंग नहीं होती तो है तो ये भी पोलर डायपोल डायपोल होता। तो इधर भी डायपोल डायपोल, नीचे वाले में भी डायपोल डायपोल, उसके नीचे भी डायपोल डायपोल, मतलब सब में कौन सी होती? डायपोल डायपोल। तो तुम मेरे को एक बात बताओ, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर टाइप ऑफ फोर्स सेम हो, जैसे सब में क्या है? डायपोल डायपोल, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास। जिसका मास ज्यादा है उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा या कम वाले का? ज्यादा वाले का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं। समझ गए बात? तो यहां पर ध्यान देना कि अगर ये 1 ले लिया और ये 5 ले लिया, तो 1 से ज्यादा 2 और 2 से ज्यादा 3 और 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5। ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। किसका? इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हो गया। लेकिन फर्स्ट के अंदर है क्या? H बॉन्डिंग है। अबे ट्रुथ तो यही है ना कि फर्स्ट के अंदर क्या है? H बॉन्डिंग। तो अब ये नहीं होगा कि 1 सबसे आगे आ जाएगा, 1 सबसे आगे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ से तो आगे जाएगा, क्योंकि यार मास भी फैक्टर है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी फैक्टर है। तो 1, 2 और 3 से आगे 3 और 4 के बीच में आ जाता है। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या हो जाता है? 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 1, 1 से ज्यादा 4 और 4 से ज्यादा 5। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। इज दैट क्लियर? फटाफट नोट करो। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। F आ गया यहां पर, F पॉइंट आ गया बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ बता दो किसकी ज्यादा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ तो आपने किसकी ज्यादा कर दी? बॉन्ड लेंथ आपने ज्यादा करी किसकी? Bi और H ज्यादा बॉन्ड है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर मैं सिंपल देखूं तो कौन सा हो गया? 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5। उसके बाद एक और आ जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है कि डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी है, तो वो किसको ज्यादा देनी है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एंथैल्पी तो 1 से ज्यादा, 1 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। इज दैट क्लियर? तो ये आपके हो गए कुछ ऑर्डर। ये फटाफट नोट करो। फिर एक और चीज करा रहा हूं, जल्दी लिखो। अब ये हाइड्राइड्स के बारे में तो सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे ये NN सिंगल बॉन्ड है या PP सिंगल बॉन्ड है, AS सिंगल बॉन्ड है, SB सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और BI सिंगल बॉन्ड है। तुम बताओ कौन सा स्टेबल होगा या कौन सा डिफिकल्ट टू ब्रेक होगा? स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? बोलो। है BI की, NN की? NN छोटा बॉन्ड है, छोटा बॉन्ड है तोड़ने में, समझ गए? तो याद रखना, ये छोटा बॉन्ड है तोड़ने में मुश्किल तब होगी जब उनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं है। कौन से केस में?
यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर की रिपल्शन है, और यहाँ क्या है, बड़ा होने की वजह से दूर दूर है तो रिपल्शन नहीं है। तो जहां आप कह रहे हो ना कि छोटा है, तो वो तोड़ने में मुश्किल तब होगी जब एक पे इलेक्ट्रॉन हो दूसरे पे ना हो, या दोनों पे ही इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन वाली बात ना हो। यहां पे पास ही आए तो है, छोटा बॉन्ड बनाया तो है, लेकिन बहुत रिपल्शन है। ठीक है, तो यहां लिखना NN बॉन्ड इज वीकर देन Bi bond Bi in spite of the fact that NN bond is smaller, as there is electron repulsion in in NN bond. ओके, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? NN की स्टेबिलिटी कम हुई, उससे ज्यादा कौन सी हुई? PP की, और उससे ज्यादा किसकी हुई? लास्ट में Bi और Bi की। तो ये स्टेबिलिटी का इनका ऑर्डर हो गया। कोई लोचा यहां तक? फटाफट लिखो। नेक्स्ट केस आता है हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट। जो नाइट्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये रहा नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi। तो नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है ना अपने ग्रुप का, ठीक है, और ये छोटा भी है, तो इसकी प्रॉपर्टीज जितनी मैच करनी चाहिए अपने ग्रुप के एलिमेंट से उतनी नहीं करती, कुछ कम करती हैं। तो क्यों ये अलग एंटिक बिहेवियर दिखा रहा है? इसके कुछ रीजन है। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे के पास फोन नहीं होता। क्यों फोन नहीं होता? क्योंकि छोटे हैं। ठीक है, इस बात की उन्हें खुशी होती है या दुख होता है? बहुत दुख होता है। फोन उन्हें चाहिए क्यों? खेलने के लिए चाहिए, खराब करने के लिए चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैं नाइट्रोजन को कहूंगा स्मॉल है, और नाइट्रोजन क्योंकि सेकंड पीरियड का है तो 2s और 2p है, डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो डी ऑर्बिटल को मैं फोन मानूंगा। और वो डी ऑर्बिटल क्यों नहीं है? क्योंकि छोटा है। तो लिखना नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर क्यों है? इट इज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है तो इस बात से वो खुश है या दुखी है? दुखी है। तो जब छोटे बच्चे दुखी होते हैं ना, परेशान होते हैं, तो ऐसा कम देखा गया है कि वो शांति से यूं बैठ जाए मुंह फुला के। वो फिर ना रैपट वैपट मार के छीनने की कोशिश करते हैं, उनका काम छीनने का होता है। अरे बड़ा थोड़े है कि नाराज होके बैठ गया, ना फोटो लाइक कर रहा ना कमेंट कर रहा, बड़ा थोड़े है, छोटा है यार, वो लड़ेगा। तो नाइट्रोजन इज स्मॉल है, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल नहीं है, फोन नहीं है, जिसकी वजह से बहुत गुस्सा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब छीनने की कोशिश कर रहा है सबसे, छीनते ही खुश हो जाएगा मैंने फोन छीन लिया, फिर रैपट मार के मुझसे छीन ले, फिर रोएगा चिल्लाएगा। तो स्मॉलर है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऊपर वाला एलिमेंट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और यही एच बॉन्ड बनाता है बाकी एच बॉन्ड, और पाई बॉन्ड्स भी ऊपर वाले ही बनाते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं तो पी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप इजीली कर लेते हैं। समझ गए? तो ये 6 रीजन है जो आपको लिखने हैं। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट इज ड्यू टू फर्स्ट, क्या? देयर स्मॉल साइज, सेकेंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एक तो स्मॉल साइज रीजन है, उसके बाद एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, थर्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चौथा
हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, पांचवा हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिफ्थ फॉर्म्स एच बॉन्डिंग, और सिक्स्थ एबिलिटी टू फॉर्म, किस चीज की एबिलिटी है भैया, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इसका अलग बिहेवियर है देन रेस्ट ऑफ द मेंबर। फटाफट लिखो। नेक्स्ट आता है बच्चों कि ये तो हमने मान लिया कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर। ठीक है, लेकिन हवा में सबसे ज्यादा जो गैस मिलती है वो N2 गैस ही मिलती है। क्यों मिलती है N2 गैस, क्यों मिलती है? जैसे आपको एक चीज बताता हूं, जैसे बच्चा एक छोटा है, वो कहता है यार मेरे को पानी से डर लगता है। क्या डर लगता है? पानी से। बचपन में लगता था, या कोई बच्चा बहुत रईस था, ठीक है, तो उसने कहा कि यार मैं ज्यादातर, अब छोटा बच्चा है, ज्यादातर गाड़ी में चलते हैं, तो उन्हें स्कूटर या बाइक पे बैठने में डर लगता है, लगता ही है। समझ गए? तो अब सिंपल सी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है जिस चीज से आपको बहुत डर लगता है ना, आप उसी के बादशाह बन जाते हो। कि बच्चे को पानी से डर लगता था, पता चला भैंस की पूंछ स्विमर निकला। कोई बच्चा ऐसा था बचपन में पैरों में दिक्कत थी, भैंस की पूंछ एथलीट निकला। किसी बच्चे को गाड़ी में चलने की आदत थी, बाइक से डर लगता था, माँ बाप ने कहा थोड़ी बाइक सीख ले सीख ले। अब पता चला भैंस की वो धूम मचा रहा है, वो भी असली वाली धूम की बाइक पे उड़ा रहा है बाइकों को। समझ रहे हो? तो जो उनका डर था अब वो उनकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। तो ध्यान देना, नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड वीकर था, मैंने माना कि सिंगल बॉन्ड के बस का नहीं है इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को फेस कर पाने का, इसमें दम सिंगल बॉन्ड में दम नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन पे एबिलिटी है ना मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। उनने कहा ठीक है भैया आओ पाई बॉन्ड बनाते हैं, और पाई बॉन्ड बनाएंगे अपन, बना देंगे 3 बॉन्ड। ठीक है, तो जो हमें करीब नहीं आने दे रहा था क्योंकि हमारे में सिंगल बॉन्डिंग थी, शेयरिंग कम थी, अभी अपन इतने करीब आएंगे, इतनी बॉन्डिंग करेंगे कि वो रिपल्शन हमें दूर नहीं कर पाएगी। तो याद रखना नाइट्रोजन इज N2 इज वेरी क्या, लेस रिएक्टिव, या वी कैन से इनर्ट। लेस रिएक्टिव है या फिर क्या है, इनर्ट है, बिकॉज ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? अरे बोलो। इसीलिए याद रखना, दैट्स वाई नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। किसी भी चीज से ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता। अगर मैं ये रिएक्शन बोलूं भी ना कि ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन, आपने देखी होगी ये वाली रिएक्शन कॉमन है 2NH3। अरे बोलो। तो भाई जब तक तू N और N के ट्रिपल बॉन्ड तोड़ेगा नहीं तब तक ये रिएक्ट नहीं करेगा। और इसको तोड़ने के लिए अपने को 773 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? तो इट ओनली रिएक्ट्स एट हायर टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? फटाफट लिखो इसे, जल्दी से जल्दी लिखो। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। अब जैसे आपने हाइड्राइड्स देखे ना, अब ऑक्साइड देखेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ
ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक है, तो ध्यान देना, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन -2 ही शो करेगा। अरे नाइट्रोजन या अदर एलिमेंट की औकात नहीं है, हाइड्रोजन से तो उसने खींच लिए थे इलेक्ट्रॉन, -3 शो करेगी, लेकिन ऑक्सीजन -2 करेगा, नाइट्रोजन को प्लस करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन की कौन कौन सी पॉजिटिव वैलेंसी होती है, तो नाइट्रोजन की एक वैलेंसी होती है +3, एक नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है +5, O की -2, तो क्या बन जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 5 यहाँ 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बना N2O3 और ये बना N2O5। और ऐसे ही अदर एलिमेंट क्या क्या बना देंगे, ये बना देंगे P2O3, फिर AS2O3 एंड सो ऑन, और ये बनाएगा P2O5 AS2O5। इज दैट क्लियर बच्चों? अरे बोलो। तो अब आपको एक चीज लिख करके दे रहा हूं जो डायरेक्टली पूछी जाती है कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ना, एसिडिक कैरेक्टर या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर एंड, और छोड़ो एंड, एसिडिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। तो तुम बताओ N2O3 और N2O5 में कौन ज्यादा एसिडिक है? N2O5, क्योंकि N2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट N का +5 है। नहीं आई बात समझ? अरे काका, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का N2O5 में +5 है और N2O3 में +3 है, तो कौन ज्यादा एसिडिक हुआ, N2O5 ना। अरे बोलो। तो N2O5 is more covalent than N2O3 as nitrogen is +5 in N2O5। ओके, समझ गई बात? अरे बोलो। और अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, तो मेटल ऑक्साइड नीचे आते आते बेसिक हो जाते हैं और ऊपर नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। तो लास्ट हम लिख लेते हैं कि डाउन द ग्रुप basicity increases, city of oxide increases as metallic character increases। is that clear guys? बोलो, डन कर दो। आज इतना करते हैं, बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।